सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन तुम लोगों ने हमने वीडियो में पोस्ट किया था, जिसमें पीरियोडिक टाइम सिंपल पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम t इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। क्या होता है t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। क्या है बेटा पीरियोडिक टाइम हमारा जो हमने उसमें डिराइव किया था, तो ये हमारा था 2 पाई अंडर रूट L/G। अब जब हम ये सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं बेटा, तो सिंपल पेंडुलम में ये क्या है लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड g हमारा ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन एंड t इज अ पीरियोडिक टाइम। t हमारा क्या है बेटा पीरियोडिक टाइम है। तो अब लेंथ ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन एंड पीरियोडिक टाइम हमको यहाँ पे ये इक्वेशन पे अगर लेंथ और ग्रेविटेशन हमको पता है तो हम यहाँ पे पीरियोडिक टाइम सिंपल पेंडुलम का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बेस पे ये डेरिवेशन मैंने आपको वीडियो में पोस्ट किया है कि कैसे ये डिराइव करते हैं, ये सारा डेरिवेशन हमने वहाँ पे देखा है। अब इसको यूज करके हम यहाँ पे इस पे से कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, क्योंकि सिंपल पेंडुलम का एक तो डेरिवेशन भी आपको इम्पोर्टेंस है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सिंपल पेंडुलम पे से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे बेटा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अ सेकंड्स पेंडुलम is taken in a carriage find the period of oscillation when the carriage moves with an acceleration of 4 meter per second square 4 meter per second square। तो हमको बेटा एक सेकंड पेंडुलम दिया है। सेकंड पेंडुलम मतलब क्या होता है, तो ये जो हम पेंडुलम क्लॉक देखते हैं ना, तो ये पेंडुलम क्लॉक में जो पेंडुलम होता है उस पेंडुलम को हम क्या बोलते हैं, उस पेंडुलम को हम बोलते हैं सेकंड पेंडुलम। और ये जो पेंडुलम है, ये पेंडुलम अपना एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, तो ये कितने सेकंड कंप्लीट करता है 2 सेकंड कंप्लीट करता है। मतलब पीरियोडिक टाइम ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज पीरियोडिक टाइम ऑफ सेकंड पेंडुलम is t equals to 2 सेकंड। t equals to कितना है 2 सेकंड है। तो यहाँ पे हमको पीरियोडिक टाइम ऑफ अ सेकंड पेंडुलम दिया हुआ है, तो मतलब हमको पता है को कभी भी हम यूज करते हैं सेकंड पेंडुलम हमको दिया है तो उसका पीरियोडिक टाइम ऑलवेज हम कितना लेंगे 2 सेकंड लेंगे। अब बेटा हमको यहाँ पे पहला इसमें फर्स्ट क्या फाइंड करने के लिए बोला है, क्वेश्चन क्या है वो समझ लो। तो एक कार्ट है, कैरेज है ना, उस कैरेज में एक पेंडुलम हमने रखा हुआ है और उस कैरेज को हम लेके जा रहे हैं। अब ये कैरेज है ना अपवर्ड मूव कर सकता है, डाउनवर्ड मूव कर सकता है और हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है। ओके, तो जिसमें पहला केस हम ले रहे हैं कि ये कैरेज वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है। ये कैरेज क्या कर रहा है, तो पहला हमको बोला है फाइंड द पीरियोडिक टाइम व्हेन द कैरेज मूव इन अ वर्टिकली अपवर्ड। अब ये कैरेज वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, जैसे कि ये समझो ये हमारा कैरेज है, यहाँ पे हमारा पेंडुलम है, ये हमारा पेंडुलम है। अब ये कैरेज क्या हो रहा है बेटा वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है। अब जब ये कैरेज वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा है, अब इस पे ये हो गया उसका लेंथ है, ये हो गया उसका लेंथ है।
अब इस पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहां पे लगेगा बेटा? तो इस पे ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगेगा, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड लगेगा। ये कब? जब कैरेज स्टेडी कंडीशन में है, जब कैरेज स्टेडी कंडीशन में, जब ये एक्सेलरेट होगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब जब ये एक्सेलरेट होता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, एट दैट टाइम द सूडो फोर्स इज वर्क ऑन अ पेंडुलम। पेंडुलम पे क्या होता है बेटा? एक सूडो फोर्स लगता है, एंड दैट सूडो फोर्स इज इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन में होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन होगा, कैरेज है मूव कर रहा है मतलब एक्सेलरेट। जैसे सिंपल आप इसका एग्जांपल समझ सकते हो, लिफ्ट है। जब हम लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो हम पे कुछ फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमको महसूस होता है। अब जो फोर्स हमको डाउनवर्ड डायरेक्शन में महसूस हो रहा है वो कौन सा है? तो दैट इज द सूडो फोर्स, उसको हम बोलते हैं सूडो फोर्स। अब ये हमको क्यों महसूस हो रहा है? तो अपना बॉडी है, कुछ एक्सेलरेशन के साथ क्या हो रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अपना बॉडी एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, बट ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो ये हमको कहां पे लग रहा है? हम पे फोर्स कैसा महसूस होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में महसूस होता है। इसलिए जब भी लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, जब भी लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में महसूस करती है, एट दैट टाइम द रिजल्टेंट ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g डैश इक्वल्स टू g प्लस a। क्या होगा? रिजल्टेंट ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इज g डैश इक्वल्स टू g प्लस a। समझ में आया? एक तो बाय डिफॉल्ट ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है, ओके, और दूसरा ये कैरेज है, कैरेज अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जो एडिशनल सूडो फोर्स लगा रहा है, और ये जो एडिशनल सूडो फोर्स लग रहा है उसके वजह से जो एक्सेलरेशन यहाँ पे हमको मिल रहा है वो कैसा होगा? डाउनवर्ड। तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड, और एडिशनल जो एक्सेलरेशन हमको ड्यू टू द सूडो फोर्स मिल रहा है दैट इज आल्सो इन अ डाउनवर्ड। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे बेटा? दोनों सेम डायरेक्शन, तो दोनों का क्या होगा? एडिशन होगा। तो हमको एक ये चीज ध्यान में रखनी है। तो हमको एक ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g डैश इक्वल्स टू g प्लस a, ये समझ में आ गया आपको। अब दूसरा बेटा यहाँ पे हमको लेंथ भी दिया नहीं है, हमको लेंथ भी दिया नहीं है, और हमको बोला है कि भाई आप पीरियोडिक टाइम निकालो। अब पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला हमने देखा t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। तो हमको लेंथ रिक्वायर्ड है, हमको यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है? लेंथ रिक्वायर्ड है। तो पहले हम निकाल लेते, सेकेंड पेंडुलम के लिए लेंथ निकाल लेते। तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g। पहले हम क्या करते थे? लेंथ निकाल लेते, उसके बाद ऑफ बढ़ाते। तो पहले लेंथ के लिए हम क्या लेंगे? तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g, ओके। अब यहाँ पे अंडर रूट है, अंडर रूट को निकालो तो ये क्या हो जाएगा? t स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। पूरा स्क्वायर कर लो, पूरा स्क्वायर कर लो, तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर l बाय g। क्या होगा? l बाय g, ओके बेटा। अब l को सब्जेक्ट कर लेते, l को सब्जेक्ट कर लेते, तो t स्क्वायर इंटू g, ये g क्या होगा? डिनोमिनेटर है, इस साइड आएगा न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, ओके बेटा। t अब कितना है? 2 सेकंड, तो 2 सेकंड है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, g कितना है? 9.8 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर। अब ये तो 4 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो गया बेटा। तो लेंथ है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 9.8 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 9.8 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर। अब हम पहला केस लेते हैं, कैरेज मूव इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकली
अब जब ये वर्टिकली अपवर्ड है तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या होगा, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के लिए t इक्वल्स टू 2 pi अंडर रूट l बाई g डैश, t इक्वल्स टू 2 pi अंडर रूट l बाई g डैश। t इक्वल्स टू 2 pi अंडर रूट l बाई g डैश। अब अभी मैंने आपको बात की g डैश हमको कैसे मिलेगा, तो g प्लस a वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है तो g प्लस a, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 2 pi अंडर रूट l बाई g प्लस a, t इक्वल्स टू 2 pi अंडर रूट l बाई g प्लस a, तो t इक्वल्स टू 2 pi अंडर रूट l हमारा क्या है, l की वैल्यू हमको यहाँ पे पता है तो 9.8 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर इनटू g की वैल्यू 9.8 प्लस a कितना दिया है 4, ओके, तो t इक्वल्स टू 2 पाई। अब यहाँ पे पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर को ब्रैकेट से अंदर रूट से बाहर लेते हैं तो पाई हो जाएगा, ये पाई स्क्वायर है बेटा, अब पाई स्क्वायर है इसको बाहर ले लिया तो ये तो क्या हो गया पाई हो गया, तो ब्रैकेट में बचा क्या 9.8 डिवाइड बाय 13.8, तो पाई पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो t इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 9.8 डिवाइड बाय 13.8। मतलब रूट में निकालनी, रूट पे निकाल, ओके बेटा। तो यहाँ पे बेटा हमारा अंडर रूट 9.8 डिवाइड बाय 13.8 हमको मिलेगा 0.84। 3 डिजिट तक कितना आ रहा है 3 डिजिट 2 0.842, तो ये हो जाएगा तो टोटल 1.684 सेकेंड, ये हो जाएगा बेटा हमारा पीरियडिक टाइम व्हेन द कार्ट मूविंग इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, तो जब कार्ट यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो हमारा आंसर 1.684 सेकेंड मिलेगा, ओके, ठीक है। अब ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। अब बी हम लेते हैं, बी हमको पूछा है वर्टिकली, कार्ट इज मूविंग इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या है कार्ट अब कहाँ पे, मतलब लिफ्ट जैसे डाउनवर्ड चलती है तो जब लिफ्ट डाउनवर्ड चलती है तो हम पे ऐसा लगता है कि फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, शूडो फोर्स हम पे कैसा लगता है बेटा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अब जब ये कार्ट डाउनवर्ड चल रहा है, डाउनवर्ड चल रहा है मतलब शूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ओके, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड में और ये एक्सेलरेशन अपवर्ड, बोथ आर इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों कैसे है बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते। अब जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा g माइनस a, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रिजल्टेंट ग्रेविटेशन
रोटेशन एक्सेलरेशन g डैश इक्वल्स टू g माइनस a। तो g डैश हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे g माइनस a। अब हम यहाँ पे निकालेंगे इसके लिए पीरियोडिक टाइम t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g डैश। ओके, तो g डैश तो हमको पता ही है इधर। t equals to 2 pi अंडर रूट l बाय g डैश की जगह पे क्या आ जाएगा g माइनस a। ओके, अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट करते हैं तो t equals to 2 pi into अंडर रूट l तो क्या था 9.8 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर into g कितना 9.8 माइनस 4 तो t इक्वल्स टू क्या होता है 2 पाई और ये पाई स्क्वायर बाहर निकल गया, पाई हो गया अंडर रूट 9.8 डिवाइड बाय 9.8 माइनस 4 5.8 पाई पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। t इक्वल्स टू 2 into 1.689 ओके बेटा। और रूट में आते हैं 1.2 रूट निकाल लेंगे। नहीं सर, ये रूट इसका निकला तो है 1.2 ओके सर। तो यहाँ पे हमने अंडर रूट 9.8 डिवाइड बाय 5.8 रूट निकालते हैं तो 1.299 हमको मिलेगा। मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो हमारा यहाँ पे पीरियोडिक टाइम आ जाएगा 2.592 सेकेंड। तो हमको ये मिल जाएगा बेटा पीरियोडिक टाइम। तो आप देख सकते हो पहले केस में और दूसरे केस में, दोनों केस में हमको पीरियोडिक टाइम क्या मिलता है, डिफरेंट मिलता है। एक्चुअली सेम पेंडुलम होता है तो पीरियोडिक टाइम सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है लिफ्ट जब मूवमेंट करती है तो उसकी वजह से यहाँ पे पीरियोडिक टाइम क्या होता है बेटा चेंज होता है। ओके, ये लिख लो तो फिर लास्ट केस हम करते हैं। ये हार्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत बार हमको जी और नेट में पूछा गया है। कोई क्वेश्चन हमको कुछ क्वेश्चन ऐसा बना के दे देते हैं और पीरियोडिक टाइम निकालने के लिए बोलते हैं। अब हम यहाँ पे थर्ड केस देखते हैं बेटा। थर्ड केस हमको क्या बोला है, तो कार्ड
moving in a horizontal direction. Cart is moving on a horizontal direction. अब जब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, पहले अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, अब ये हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं बेटा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कार्ट मूव कर रहा है, तो समझो ये कार्ट इधर है, अभी ये कार्ट कहाँ पे, इधर है। ओके, अब जब हम यहाँ पे लेते हैं कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द एक्सेलरेशन a, विद द एक्सेलरेशन a, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन इस पे कितना लग रहा है, g। कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लग रहा है। अब ये दो पॉइंट को जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये g, ये a, तो ये हो गया इसका रिजल्टेंट ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। दो वेक्टर हो गए, ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन का वेक्टर और ये एक्सेलरेशन का वेक्टर, तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया। तो रिजल्टेंट g डैश, ये तो क्या है बेटा, पाइथागोरस, तो g डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। g डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। समझ में आया भाई, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो कहां पे लगता है, ऑलवेज डाउनवर्ड लगता है। अब ये कार्ट हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है मतलब इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। अब जब इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो इसका रिजल्टेंट ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन g डैश इक्वल्स टू हमको मिलेगा अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ओके, तो हमको g डैश मिल गया, g डैश मिल गया मतलब अपना आधा काम हो गया। अब हमको निकालना है बेटा पीरियडिक टाइम t, तो t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g डैश। ओके, तो t इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 पाई अंडर रूट l, l कितना है 9.8 बाय पाई स्क्वायर, ब्रैकेट में g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, उसकी भी पावर कितनी होगी 1/2, रूट में है, रूट में है इसलिए इसकी पावर कितनी होगी बेटा, ये अंडर रूट g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है इसलिए इसकी पावर 1/2 होगी। अब यहाँ पे ये पाई स्क्वायर को कॉमन निकालो, तो 2 पाई बाय पाई, पाई स्क्वायर को कॉमन ली, 2 पाई बाय पाई 9.8 डिवाइड बाय g स्क्वायर, तो g स्क्वायर, g हम लेते हैं तो g हमारा है 9.8 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, ओके ना, और उसका 1/2 अंदर रूट में, पाई पाई कैंसिल, t इक्वल्स टू 2 इनटू अंडर रूट 9.8 का स्क्वायर 96.4 प्लस 16 करो, प्लस 16 112.04 और उसका आएगा अंडर रूट, उसका रूट निकालो बेटा, तो 10.584 10.584। ओके, अब इसको 9.8 डिवाइड बाय 10 0.925 और उसका रूट 0.962 into 2 कर लो, तो 1.924 सेकंड। तो हमको यहाँ पे पीरियडिक टाइम मिल गया। मैंने आपको तीनों केस यहाँ पे एक ही एग्जांपल में सिखा दिए कि when the pendulum is moving in a downward, upward and horizontal,
ये तीनों केस आ गए पेंडुलम के। ये एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं तो हमको तीन केस समझ में आ जाते हैं। ओके बेटा, अब एक नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्सरसाइज का 14.7 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, अ पार्टिकल इन SHM इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन x of t equals to a cos omega t a cos omega t plus 5 हमको एक डिस्प्लेसमेंट दिया है SHM का। इफ द इनिशियल टाइम या इनिशियल पोजीशन मतलब t इक्वल्स टू क्या बेटा 0, इफ द इनिशियल time t equals to 0 of the particle is 1 सेंटीमीटर। इसका पोजीशन अगर हम देख मतलब ये इनिशियली x of 0 कितना है 1 सेंटीमीटर पे है। ओके बेटा, ये 1 सेंटीमीटर पे है एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी हमको दी हुई है v of 0 is equals to 5 centimeter per second, 5 centimeter per second। ओके, 5 centimeter per second। What are its amplitude and initial phase angle? The angular frequency of the particle is pi second। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा हमको दिया है पाई सेकेंड इनवर्स, और हमको पूछा है कि व्हाट आर द इट्स एम्पलीट्यूड मतलब ए निकालना है, एंड दूसरा हमको यहाँ पे पूछा है इनिशियल फेज एंगल फाई निकालना है। ओके, इनिशियल फेज एंगल फाई। क्वेश्चन समझ लो बेटा, तो हमको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक फॉर्मूला दिया है डिस्प्लेसमेंट का। x ऑफ t क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है, a क्या है एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, t टाइम है एंड फाई फेज है। तो हमको ये फॉर्मूला दिया है। अब यहाँ पे क्या बोला है बेटा कि ये पेंडुलम ये कोई भी मतलब ऑसिलेटर है और t इक्वल्स टू इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन मतलब क्या, जहां से वो मोशन करना स्टार्ट करता है। अब जहां पे ये मोशन करना स्टार्ट करता है मतलब दैट इज द t इक्वल्स टू 0 टाइम,
ये तो 0 टाइम पे स्टार्ट कर रहा है मोशन, जो जहां से मोशन स्टार्ट करता है उसको हम लेते हैं 0। उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। कि भाई ऐसा नहीं है ये मीन पोजीशन से ही हर बार मोशन करेगा, ऐसा तो है नहीं, ये कहीं से भी मोशन स्टार्ट कर सकता है। तो जहां से ये मोशन स्टार्ट कर रहा है, जहां से ये मोशन स्टार्ट कर रहा है उस टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 सेंटीमीटर। फिर हमको बोला है बेटा कि इसको इनिशियली कितनी स्पीड से हम मूव करवा रहे हैं, तो पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करवा रहे हैं और इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी है पाई सेकंड इनवर्स। तो आपको इस फॉर्मूला को यूज करके एम्पलीट्यूड एंड फेज निकालना है। हमको क्या निकालना है बेटा एम्पलीट्यूड एंड फेज। तो पहले तो हम ले लेते हैं कि भाई x ऑफ t है इनिशियल पोजीशन, x of 0 equals to 1 centimeter at t equals to 0। तो x of 0 equals to a cos omega into 0 का t equals to क्या ले लिया 0, t equals to हमने ले लिया बेटा 0 प्लस 5। ओके, अब x of 0 तो कितना दिया है 1 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है, a cos ओमेगा into 0, तो ये तो 0 हो गया प्लस 5, तो cos 5 हम लिख सकते हैं बेटा 1 equals to a cos 5। इसको फॉर्मूला 1 दे दो, इसको क्या दे दो फॉर्मूला 1। अब हमको दूसरा क्या दिया हुआ है बेटा, तो स्पीड दिया है, तो स्पीड को आप यूज करो। तो यहाँ पे हमको स्पीड कैसे मिलेगा, तो v equals to dx by dt। स्पीड कैसे मिलता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब dx by dt। अब x हमारा क्या है बेटा, ये हमारा x है, ये हमारा x है, तो इसको हम लेते हैं d by d of t x a cos ओमेगा t प्लस 5, क्या देते हैं a cos ओमेगा t प्लस 5। तो v इक्वल्स टू a, तो एम्पलीट्यूड है चेंज होता नहीं है टाइम के साथ, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस साइन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा माइनस साइन, तो a माइनस साइन ओमेगा t प्लस 5 इनटू ओमेगा t प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करते, ये तो cos का हो गया, माइनस साइन किसका हुआ cos का हुआ, तो ओमेगा t प्लस 5 का डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कितना हो गया ओमेगा हो गया। तो यहाँ पे स्पीड v इक्वल्स टू माइनस a साइन, ये ओमेगा को भी आगे ले लेते हैं तो माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5। ओके, हमने v को यहाँ पे लिख लिया। अब बेटा कंडीशन क्या है, तो भाई इनिशियल स्पीड हमको दी हुई है, v नॉट हमको दिया है, तो v नॉट इक्वल्स टू मतलब इनिशियल पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड है, उस टाइम पे टाइम क्या होगा 0। v नॉट मतलब क्या बेटा 0 सेकेंड पे इसकी स्पीड, इनिशियल पोजीशन पे इसकी स्पीड, तो हमने v नॉट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर सेकेंड t इक्वल्स टू 0 ले लिया। अब यहाँ पे लेते हैं बेटा v नॉट तो हमको दिया है पाई ले लो, ठीक है, माइनस a ओमेगा कितना दिया है, तो वो भी ओमेगा भी कितना दिया है पाई ले लो, पाई दिया हुआ है ओमेगा इनटू साइन ओमेगा इनटू टाइम कितना है 0 प्लस 5। ओके, टाइम तो 0 है तो 0 ले लिया।
अब यहाँ पे देखते हैं, तो पाई पाई तो क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे तो हो गया -1 इक्वल्स टू a sin, ये माइनस मैंने इस साइड ले लिया है, ये माइनस मैंने इस साइड ले लिया, sin पाई होगा ओमेगा इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो sin पाई -1 इक्वल्स टू a sin पाई। इसको आप दे दो इक्वेशन 2, इसको आप दे दो इक्वेशन 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक cos फाई एंड एक sin फाई। अब बेटा मैं क्या करता हूं, तो वी कैन स्क्वायर द बोथ इक्वेशन, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। अब जब दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, समझो मैंने इसको स्क्वायर कर लिया, प्लस इसको भी स्क्वायर कर लेता हूं, a स्क्वायर cos स्क्वायर फाई इक्वल्स टू -1 का उस साइड इक्वल्स के उस साइड -1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, और इधर 1 का भी स्क्वायर करते हैं। अब आप देख सकते हो मैंने क्या किया, वी कैन स्क्वायर द बोथ द इक्वेशन एंड ऐड, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, तो स्क्वायर स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1, तो a स्क्वायर, और दूसरा sin स्क्वायर 5 प्लस cos स्क्वायर 5, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो आपको पता है 1 होता है, तो ये भी 1 हो गया बेटा, इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 हो गया, तो a इक्वल्स टू √2 लिख सकते हैं। हमको एम्पलीट्यूड इधर कितना मिलेगा, a इक्वल्स टू √2, एम्पलीट्यूड कितना मिलेगा, a इक्वल्स टू √2 जितना एम्पलीट्यूड हमको मिलेगा। क्लियर? ओके, तो हमारा एम्पलीट्यूड आ गया बेटा, लिख लो। अभी हमको निकालने के लिए बोला है इनिशियल फेज। अब आप इक्वेशनों को, दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखो, तो ऐसा तो हम क्या करेंगे जिससे हमको इनिशियल फेज मिल सकता है। तो यहाँ पे बेटा सपोज इनिशियल फेज मुझे निकालना है, मैं दोनों इक्वेशन को देखता हूँ, तो हियर आई कैन डिवाइड द इक्वेशन 2 विद द इक्वेशन 1, 2 को 1 से डिवाइड कर दे, तो अब 2 को 1 से डिवाइड करने से तो ये sin फाई बाई cos फाई इक्वल्स टू -1 बाई 1, a sin 5 by cos 5 equals to -1 by 1। तो अब यहाँ पे एक ये तो बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और sin 5 plus cos 5, sin 5 डिवाइड बाय cos 5, sin 5 डिवाइड बाय cos 5, तो वो तो tan 5 होता है, इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाय 1 क्या होगा बेटा, -1। अब हमको tan के टेबल में -1 कहाँ पे मिलता है, सर्कल जब हम देखते हैं हमको tan के टेबल में -1 किधर मिलेगा, तो 0 पे साइन क्या होता है, 0 होता है, ओके। 90 पे साइन 1 होता है, 180 पे साइन 0 होता है, और 275 है। अब जहां पे साइन की जो वैल्यू होती है ना, वही tan की वैल्यू आती है, ओके ओके। तो हमको ये वैल्यू साइन -1 हमको मिलेगा बेटा इधर 3π/4 और 7, ये हमको किधर मिलेगा 3π/4, ओके। तो 5 equals to tan inverse -1,
tan इनवर्स -1 phi equals to 45 so 135 तो 3 pi by 4 1 upon root 2 1 upon root 2 minus 1 3 pi by 4 pi 180 90 45 into 135 तो बेटा 135 पे मिलेगा हमको ये एंगल कहाँ पे मिलेगा 135 पे मिलेगा मतलब जिसको हम रेडियन में 3 pi by 4 भी लिख सकते हैं ओके तो ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज अब इसका ये तो हुआ एक ए पार्ट बेटा इसका बी पार्ट है ना तो बी पार्ट में यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ उसमें आपको सेम टू सेम मेथड से सॉल्व करना है ठीक है बी पार्ट आपको सेम टू सेम मेथड से सॉल्व करना है वो आप होमवर्क में भी कर सकते हो तो बी हमको इधर क्या दिया है तो a particle in the SHM is described by the displacement function x of t हमको दिया है x of t equals to b sin omega t plus alpha b sin omega t plus alpha जिसमें हमको बोला है if the initial position of the particle is 1 centimeter and its initial velocity is 5 centimeter per second remaining डेटा बेटा सेम है सारा टाइम हमारा 0 x of 0 initial position 1 centimeter initial speed v naught is also 1 centimeter per second and omega हमको दिया है तो स्पीड कितना पाई है 1 में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और ओमेगा हमको दिया है 5 सेकेंड इनवर्स रिमेनिंग डेटा जो हमने आगे थे उसमें लिया था सेम सिर्फ यहाँ पे फंक्शन चेंज हुआ सिर्फ बेटा फंक्शन चेंज हुआ पूरा आपको सेम टू सेम सॉल्व करना है ओके तो आज के लिए इतना रखते हैं रिमेनिंग हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे